क्या यह एक सच्ची कहानी है? इस तरह की कहानियां अक्सर बॉर्डर पर रहने वाली और आसपास कई एरिया में रहने वाले लोगों की सुनाई हुई कहानी होती हैं। जवानों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अनदेखे सैनिकों की आवाजें सुनी हैं या कुछ अजीब घटनाएं महसूस की हैं, जैसे गश्त लगाते सैनिकों की परछाइयां या बिना किसी इंसान के कदमों की आहट। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये आत्माएं असल में मौजूद हैं, लेकिन ये कहानियां इतनी बार दोहराई गई हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। इसलिए इसे आधिकारिक रूप से सच्चा मामला नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यह एक लोकप्रिय और रहस्यमय कहानी है जो लोगों के बीच काफी मशहूर है। इंडिया पाक बॉर्डर के भूतिया सोल्जर्स, एक रहस्यमयी सच्चाई। आप अब एक ऐसी जगह के बारे में सुनने जा रहे हैं जहां हवा भी रुककर सोचती है, जहां बर्फ की चादर ने हर आवाज को दबा दिया है और जहां वक्त भी जैसे थम सा जाता है। सियाचिन और एलओसी ये सिर्फ लड़ाई के मैदान नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसानी दुश्मन से ज्यादा डर किसी और चीज का होता है। वो चीज जो नजर नहीं आती, ना बोलती है, लेकिन हर वक्त महसूस की जाती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां शहीद सैनिकों की आत्माएं अब भी बॉर्डर पर गश्त करती है, जहां पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ के जवान एक ही बात पर सहमत हैं। हर रात कोई आता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। सियाचिन, बर्फ का मैदान या आत्माओं का बसेरा। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा ग्लेशियर। तापमान कई बार -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन की भारी कमी और मौत हर वक्त बस एक कदम की दूरी पर। लेकिन ये बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं, ये बर्फ लाशों से भरी हुई है। 1987 में पाकिस्तान आर्मी का एक पेट्रोलिंग ग्रुप सियाचिन में था। रात के वक्त एक जवान ने रेडियो पर मैसेज दिया, सर, कोई अनजान सोल्जर हमारे कैंप के पास घूम रहा है। उसकी यूनिफॉर्म किसी भी देश की नहीं लग रही। टीम चेक करने गई, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लेकिन उसी रात उस कैंप के 3 जवानों ने एक जैसा सपना देखा। एक फौजी, खून से सना हुआ चेहरा, आंखें बिल्कुल सीधे उनकी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो। एलओसी पर डरावना हादसा। एलओसी के पास आजाद कश्मीर में सूबेदार नुमान हर रात पेट्रोलिंग पर जाता था। एक रात जब वो वापस आया, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में खौफ था। उसके साथियों ने पूछा, क्या हुआ? मैंने एक इंडियन सोल्जर को देखा। वो हवा में तैर रहा था, जमीन को छू भी नहीं रहा था। लोगों ने सोचा शायद ज्यादा ठंड और थकान की वजह से कोई वहम हो गया होगा। लेकिन 3 दिन बाद वो जवान फांसी लगाकर मर गया। उसकी डायरी में लिखा था, वो मुझे बुलाता है हर रात, कहता है कि उसके साथ चलूं। भारतीय कैंप में अजीब सिग्नल। 2003 लद्दाख के पास एक इंडियन आर्मी पोस्ट पर जवानों को रेडियो में बार बार एक रहस्यमयी सिग्नल मिलता था, मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, वापस आओ। पहले सोचा गया ये पाकिस्तान की कोई ट्रिक है, लेकिन यह सिग्नल सिर्फ ठंड में, रात के वक्त और बिल्कुल सन्नाटे में आता था। एक ऑफिसर उस सिग्नल के पीछे खुद चल पड़ा। उसका जीपीएस आखिरी बार एक ग्लेशियर के बीचों बीच एक्टिव मिला। उसके बाद वो ऑफिसर कभी नहीं मिला। कैंप में अजनबी परछाइयां। दोनों देशों के जवान बताते हैं कि कई बार रात को बूट्स की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, एक सोल्जर दिखता है। मगर जब पास जाकर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। ये सब क्या है? कुछ थ्योरीज, शहीद सैनिकों की आत्माएं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी ड्यूटी अब भी जारी है। मेंटल प्रेशर और इल्यूजन, थकान, ठंड और अकेलापन दिमाग पर असर डालता है। जादू टोना या भूतिया ताकतें। कुछ लोग कहते हैं ये जगहें पहले से ही भूत प्रेतों की रही है। मास हिस्टीरिया। हो सकता है एक डर सबके दिमाग में फैल गया हो। दोनों देशों के सैनिक एक ही बात पर सहमत। एक बार पाकिस्तान और भारत के 2 सोल्जर्स की बात हुई। दोनों ने एक ही तरह की बात कही, कभी कभी लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है। एक ने कहा, मैंने एक परछाई को चलते देखा,
वो किसी देश की नहीं थी, वो कुछ और थी। क्या ये सब सच्ची घटनाएं हैं? कई जवानों की डायरियां मिली जिनमें उन्होंने ये बातें लिखी थी। कुछ सीटीवी कैमरों में अजीब परछाइयां रिकॉर्ड हुई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी मानते हैं कि वहां की एनर्जी नॉर्मल नहीं है। साइंस क्या कहता है? कम ऑक्सीजन से हल्यूसिनेशन हो सकता है। नींद की कमी और आइसोलेशन भी दिमाग पर असर करता है। लेकिन सवाल यह है, हर किसी को एक जैसी चीजें क्यों दिखती हैं? ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, ये उन लोगों की याद भी है जो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर चुके हैं। हो सकता है उनका शरीर चला गया हो, लेकिन उनकी आत्मा अब भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही हो। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया पाक बॉर्डर पर भूतिया सोल्जर्स हैं, या ये सब बस कहानियां हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।